JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम गोरीपोरा अवंतीपोरा में मौजूद है, जहां पे गुजर हॉस्टल यहां पे बनाया गया है। लेकिन रात गए, आज शब कदर की बाबरकत रात थी। उसी रात में जब बच्चे नमाज पढ़ने के लिए, वार्डन नमाज पढ़ने के लिए निकले तो उन्होंने पीछे से देखा तो यहाँ पे आग नमूदार हुई। और आपको बताना चाहूंगा कि ये प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनी हुई है। और अपने कैमरामैन से बताना चाहूंगा मैं, आप देख रहे होंगे लाइव विजुअल्स में कि बिल्कुल भी कोई भी चीज यहाँ से निकाली नहीं गई है, क्योंकि अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मौके पे नहीं पहुंचती तो इससे ज्यादा बदतर हाल होता, क्योंकि जो बाकी बिल्डिंगें भी है वो भी प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं 74 बच्चे रहते हैं, लेकिन जो शब कदर की बाबरकत रात कल यहाँ पे थी उसमें से थोड़े से बच्चे घर गए थे, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद भी थे। और हमारे साथ इस जो गुजर हॉस्टल है उसके जो वार्डन है वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछेंगे कि कितने बजे आग नमूदार हुई। आपका स्वागत है। आप हमें बताइए, अपना नाम बताइए और कितने बजे ये आग नमूदार हुई, तो कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। तो आग जो है ये सर रात को 11 बजे लगी है। मतलब हम सारे बच्चे भी साथ हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे थे। तो एक बच्चा बाहर निकला था वज़ू के लिए, तो उसी ने जाके बोला कि ऐसे ऐसे आग लगी है। तो 24 बच्चे थे सर रात को, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हुए कुछ क्लासेस के, तो कुछ बच्चे घर गए थे। तो फिर हमने उसी वक्त फायर सर्विस को फ़ोन किया, SHO साहब से रब्ता किया। तो मतलब वो विदिन 5 से 8 मिनट के बीच में वो यहाँ पहुँच गए थे सर फ़ोन करने। वरना ये बिल्डिंग जो है ये भी सर इसके साथ जल जाती जी सर। तो मुझे बताइए, क्या बच्चों का कोई सामान इसमें खाकस्तर हुआ? कितना सामान सर बच्चों का जो था ना वो 100% जो सामान है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें मतलब बच्चों की जो बेडिंग है, उनके लॉकर्स हैं, जो मैटिंग वगैरह थी, या जो भी मतलब उसमें बच्चों का टेबल्स थे, चेयर्स थी, वो सब सर ख़त्म हुए हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि जो बच्चे आज सहरी का टाइम होता है, तो क्या खाने के लिए इनके पास था कुछ रात को? सर खाना तो हमने बनाया था, वो तो हमारा किचन बच गया, खाना तो मौजूद था, लेकिन खाने के लिए प्लेटें नहीं थी। फिर मतलब हमने अरेंज किया बच्चों को, मतलब 5-10 प्लेटें निकाली, तो उन्होंने वो बारी बारी किया या कुछ ढक्कन वगैरह इस्तेमाल किए, तो बच्चों ने सहरी खाई सर। क्या अभी आपकी अपील रहेगी? सर मेरी अपील रहेगी कि मतलब इमीडिएटली कम से कम जो बच्चों की बेडिंग का मसला है या बाकी सामान मतलब जो रहने के इनके रिलेटेड है, वो सारा सामान सर मुहैया किया जाए। तो कैसे ये आग जो लगी है यहाँ पे, क्या उस टाइप की लाइट थी यहाँ पे, से कैसे ये आग लगी? सर लाइट तो चल रही थी, लेकिन मतलब वो हम बता नहीं सकते कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि पीछे जो ट्रांसफार्मर वहाँ से भी धुआं निकल रहा था उस वक्त। अच्छा, आपको लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग? ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है सर, बाकी इसके अलावा मुझे मतलब मेरे जहन में नहीं आता कि कुछ और हो सकता है सर। कौन कौन आया? तो मुझे बताइए कि रात को जब आग लगी तो आपने हर जगह पे अपने फ़ोन घुमाए, तो कौन कौन उस टाइम पे इमीडिएट आ गया? सर सबसे पहले तो जो SHO साहब हैं अवंतीपुरा जहूर साहब, वो उनके साथ ही मतलब उससे पहले 2 मिनट फायर सर्विस वाले पहुंच गए थे। तो उसके अलावा फिर उन्होंने उनके थ्रू फिर काकपुरा फायर सब स्टेशन वो भी आए, पामपुर से आए। तो इसके अलावा ASP साहब आए, DSP साहब आए, मतलब टोटल जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब यहाँ पे थे सर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे? सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक फिलहाल कोई नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा, जो अगर रात गए यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और पुलिस नहीं पहुंचती तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको झेलना पड़ता। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आग इस तरीके से लगी हुई है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ यहाँ से निकालनी नामुमकिन थी। जो बच्चों की बेडिंग हो या बच्चों का मोबाइल हो या बच्चों के बाकी सारी चीज़ें हो, तो हर कोई चीज़ यहाँ पे खाकस्तर हो गई है। आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों में, जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि उनकी जो किताबें हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और ख़ास तौर पे आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्लेट्स हो या बाकी उनको खाने के लिए कोई चीज़ हो या बेडिंग हो, कोई भी चीज़ इस टाइम पे उनको मौजूद नहीं है, उनके पास नहीं है, मुयस्सर नहीं है। तो उनका यही कहना है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि वो यहाँ पे पहुँचे और जो हमारी ज़रूरत की ज़िंदगी इस टाइम पे है वो हमको मुयस्सर करे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये लाइव तस्वीरें आप दिख रहे हैं कि बिल्कुल ये अवंतीपोरा गुलजारपुरा का गोरीपोरा का एरिया है, जहाँ पे गुजर बकरवाल हॉस्टल बनाया गया है, जहाँ पे 75 बच्चे रहते हैं। लेकिन आज रात के जो
बाबरकत रात, शब कदर की बाबरकत रात थी, उसमें कुछ बच्चे घर चले गए थे और इधर कम ही बच्चे थे। वो सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी क्योंकि बच्चे कम थे, उनको निकलने में आसानी हुई। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, वो बिल्कुल इन्होंने इधर ही मस्जिद एक बनाई है, वहीं पे वो नमाज पढ़ रहे थे। एक बच्चे को नजर पड़ी, वजू करने के लिए निकला और उसने देखा कि यहाँ पे आग नमूदार हुई है। बिल्कुल आपको लाइव तस्वीरें ये गोरीपोरा, अवंतीपोरा, पुलवामा से दिखा रहे हैं।